नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। अभी तक अनलॉक होम्योपैथी के अंदर हमने देखा कि होम्योपैथी का इजाद कैसे हुआ, किसने किया, उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, लॉज ऑफ होम्योपैथी, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए होम्योपैथी के अंदर बिगिनर्स को। फिर हमने देखा एक्यूट केस टेकिंग कैसे होना चाहिए होम्योपैथी में, क्रॉनिक केस टेकिंग का कैसे होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है, उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, फिर फॉलो अप, रिपीटेशन ऑफ डोजेस, पोटेंसी सिलेक्शन, एलएम स्केल, ये सब हमने देखा। और आज हम लोग शुरू करते हैं चाइल्ड हेल्थ एंड होम्योपैथी। जी हाँ, होम्योपैथी का बहुत बड़ा स्कोप है बच्चों के अंदर और इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों को हम लोग अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जन्म से लेके न्यू बॉर्न बेबीज, उनके अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर न्यू बॉर्न मतलब 48 घंटे तक, 2 दिन के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे तक, और फिर 2 साल से लेके 10 साल के बच्चों तक। तो हम लोग 3 एज ग्रुप्स में होम्योपैथी डिवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स हर एक सिम्टम के लिए, हर एक बीमारी के लिए अनेक सारी दवाएं हो सकती है, लेकिन बिकॉज ये बिगिनिंग है, बिगिनर्स के लिए, तो मैं सेफ मेडिसिन एक ही बताऊंगा और मोस्ट कॉमनली यूज वाले बताऊंगा और सेफ पोटेंसी बताऊंगा। अब दोस्तों, लो पोटेंसीज अगर लो आप दो तो आप सेफ रहते हो बिगिनर्स के लिए। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंसी आप बढ़ा सकते हो। नवजात बच्चा, जब बेबी बॉर्न होता है तो अनेक सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे सडनली बच्चा बॉर्न हुआ और 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, पेशाबी नहीं हो रही, उसको बोलते रिटेंशन ऑफ यूरिन। और इसके लिए एक सिंपल दवा है स्टेफिसिगेरिया, 30 पावर का दे दी जाए। अगर एक डोज से काम नहीं बनता तो 1 घंटे या 2 घंटे बाद दूसरा डोज। और अक्सर तो हमने हमारे एक्सपीरियंस में देखा है कि यूरिन हो जाती है। दूसरा है जॉन्डिस, पीलिया, बहुत कॉमन है, अलग अलग वजह भी है पीलिया की, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा जो काफी वैरायटी ऑफ जॉन्डिस के अंदर यूज हो सकती है, वो है सिंपल नक्स वोमिका। जी हाँ, नक्स वोमिका एक बेहतरीन दवा है जॉन्डिस। इनफैक्ट द फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस टू बी थॉट ऑफ, अगर आप जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न के लिए आप सोच रहे हो तो नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में चालू करेंगे, रिपीट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऑफ कोर्स साथ में बाकी सब जो उनका ऑक्सिलरी मेजर्स रहता है, जैसे लाइट में रखना, धूप में रखना एक्सेट्रा, वो भी कर सकते हैं। छोटे बच्चा है, दूध पीना शुरू कर देता है और अचानक उसको रात भर दिन भर रोते रहता है बिकॉज उसको अतड़ी सड़क गई है या कोलिक हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो क्या करेंगे? मैकफॉस। जी हाँ, मैकफॉस बहुत ही कॉमन दवा है और उसको आप नॉर्मली हम लोग 1x 2x से 3x में देते हैं। अगर लंबे समय तक देना है कोई वजह से, या कोई इमीडिएट कोलिक को सबसाइड करने के लिए देना है, तो 200 का सिंगल डोज दे सकते हैं, या उससे कम 30 का पोटेंसी है, उसको रिपीट भी कर सकते हैं। बहुत हद तक तो 90-95% केसेस के अंदर कोलिक सुधर जाता है। लूज मोशंस, कई बार, अब ऑफ कोर्स नवजात शिशु है, थोड़ा सा बच्चा इन्हें 1-2 महीने का हो गया, 2-3 महीने का हो गया, दूध ही ले रहा है, 4 महीने तक तो हम सिर्फ माँ का दूध ही कोशिश करते हैं। अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो फिर हमको कोशिश करते हैं कि भाई वो आर्टिफिशियल फीड ले। लेकिन कई बार दूध से बच्चे को इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, और जब भी दूध पीता है तो लूज मोशंस होता है। ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे अच्छी दवा है वो है जलापा। जी हाँ, जलापा को लो पोटेंसी में दो, क्यू में अवेलेबल है, बहुत लोग क्यू में देते हैं, 1 बूंद, या लो पोटेंसी में दिया 1C 2C 3C, तो बहुत जल्दी काम करता है, लूज मोशन भी रुक जाता है, और लूज मोशन के साथ साथ होने वाली जो दर्द होता है, यानी मोशन पास होते समय को जो दर्द होता है बच्चे का, वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है।
एक और कॉमन है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे मैंने अभी कहा कि दूध पचता नहीं है, या एटलीस्ट मां का दूध नहीं पचता, फिर गाय का दूध दो तो सहन कर लेता बच्चा, या दूसरा कोई दूध नहीं पचता, सिर्फ मां का दूध पचता है, लेकिन मां का दूध बहुत कम हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप? कितने बार फीड्स बदलते रहेंगे? तो उससे अच्छा एथुजा, पचता नहीं का मतलब होता है उल्टी कर देता है बच्चा, या कभी लूज मोशन कर जाता है, या कभी सिर्फ गैस भर जाता है बच्चे के, इसमें बार 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 रोते रहता है खाना दूध पीने के बाद। तो ये अलग अलग हो सकता है। सिर्फ लूज मोशन हो तो जलापा दे सकते हैं, बट उल्टी भी अगर होते जाए, या जैसे बच्चे ने दूध पिया पूरा दही के समान उल्टी कर देता है बच्चा एवरी टाइम, तो फिर एथुजा करके एक दवा है, लो पोटेंसी, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, और बहुत हद तक बच्चे दूध को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। फिर छोटे बच्चे हैं, स्वाभाविक है कि उनको नैपीज पिलाया जाए, और बहुत सारे बच्चों को नैपी से रैश हो जाता है। कितनी बार तो पूरे झांग छील जाते हैं, खुजली आ जाती है, एक्जिमा हो जाता है, धदोड़े आ जाते हैं, रैश आ जाता है, और बेचारा छोटा सा बच्चा है बिना सिर्फ रोते रहता है। माँ क्या करेगा, क्या करेगी? सिंपल डोज ओलिएंडर करके दवा है, ओलिएंडर, उसको आप 6 पावर में या 30 पावर में दो, बहुत हद तक नैपी रैश कम हो जाता है। ऑफ कोर्स फिर आपको जो पाउडर है, जो डस्टिंग पाउडर डालते हैं, वो बदलना पड़ेगा। सोप शायद वो बदलना पड़ सकता है, या मालिश के लिए जो तेल है वो बदलना पड़ सकता है, और बहुत हद तक पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये थे नवजात शिशु, जो न्यूबॉर्न, और फिर न्यूबॉर्न से लेके साल भर या 2 साल की उम्र तक अनेक थोड़े बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बट ये कॉमन है। फिर जैसे जैसे बच्चा 8 महीने का होता है तो पहली बार उसको दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और दांत निकलते समय बहुत सारे बच्चे को अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किसी को कुछ भी नहीं होता, लकी होते हैं, किसी को चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। अभी एक दांत निकलना चालू हुआ, 7-8 दिन तक बच्चा चिड़चिड़ा, इतना चिड़चिड़ा कि उसको कंटिन्यूसली गोदी में लेकर घूमती रहती है माँ या बाप। साथ में लूज मोशन हो जाता है, लैट्रिन बिल्कुल ग्रीन कलर की रहती है, बदबूदार हो जाती है। कुछ बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है और सांस भी नहीं ले पाता बच्चा। ये सभी के लिए सबसे उत्तम रेमेडी है कैमोमिला। जी हाँ, कैमोमिला नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस, जो पहला ड्रग सोचना चाहिए दांत से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स। अगर कैमोमिला दे दिया और टेम्पररी बच्चा शांत हो गया, लेकिन हर दांत जब हाथ फूटता है, दाढ़ आ रही है बच्चे को, क्योंकि दांत आना तो 8वें महीने से लगभग शुरू होता है और 1.5 साल तक चलते रहेगा। तो जैसे जैसे दांत आते हैं, हर बार ऐसा अगर प्रॉब्लम होते जा रहा है, या फिर दांत आना कम हो गया है, 1-2 दांत तो अच्छे आ गए, उसके बाद सब आ ही नहीं रहे, तो हम नॉर्मली चालू करते हैं कैल्केराफॉस 1x 2x या 3x, तो थोड़ा सा पाउडर बना के उसको चटा देते हैं सुबह शाम, एंड बहुत जल्दी वो डेंटिशन वापस शुरू हो जाता है, या जो अपना स्पीड स्लो कर चुका था। अब कई बार क्या होता है कि अगर सेकंड बच्चा है या थर्ड बच्चा है, तो पहला 2 बच्चे हैं, पहला एक बच्चा जो है वो लेट चलना चालू किया था, अब ये बच्चा भी धीरे धीरे लेट चलना चालू करता है, तो उसको स्पीड कभी चलना तो चालू करे। बहुत बड़े बच्चे तो रेंगते नहीं, डायरेक्टली बैठते हैं और बैठने के बाद चलना शुरू करते हैं या खड़ा रहना शुरू कर देते हैं, और वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको कैल्केरिया कार्ब 3x देना पड़ता है, महीने 2 महीने 3 महीने तक, जब तक वो चलना शुरू ना कर दे, और एक बार चलने लग गया तो फिर दौड़ना शुरू ना कर सके। जैसे जैसे बच्चा 2 साल का होता है, थोड़ा सा बड़ा, तो यहां वहां खेलता है, मट्टी खाते हैं, बहुत सारे बच्चे दीवार को कोतर के खाते हैं, और उसको हम पाइका बोलते हैं। ऐसी चीज जो खाते हैं जो नॉर्मली खुराक में नहीं होनी चाहिए, तो साथ साथ में उनको कीड़म या जंत हो जाते हैं, और उसके वजह से बच्चों को पेट में दर्द, मुंह से बास आना, फिर नाखून के ऊपर ये सफेद लाइंस आना, खाने पीने में मुश्किल, चिड़चिड़ा, कंटिन्यूस चिड़चिड़, गुस्सा, थोड़ा सा भी बच्चों को खिलाओ तो फेंक फाक करना, ये सब चीज चालू हो जाता है। और
सबसे अच्छी दवा है इसके लिए वो है सैंटोनाइन। जी हाँ, सैंटोनाइन 1x हम चालू करते हैं सुबह दोपहर शाम, इसको महीने 2 महीने 3 महीने तक लगभग देते हैं, बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है, बच्चा शांत हो जाता है। और जो अगर कीरम होंगे, उसको कीरम की टेंडेंसी होंगी तो वो निकल जाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं होते कीरम की टेंडेंसी कीरम होते हैं बट ऐसे नहीं होते, मतलब चिड़चिड़ा नहीं होते, बस खाना पीना बिल्कुल रोक देते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, जबान उसकी थिक रहती है, रोज सुबह बिल्कुल एक यानी वाइट कलर की परत रहती है जबान पे। ऐसे कंडीशन के अंदर भी सैंटोनाइन आप दे सकते हैं। ऑफ कोर्स सीना करके भी एक दवा है, कैमोमिला भी दवा है, लेकिन सैंटोनाइन बहुत सेफ है। एक तीसरा दवा है टीएमवी, ट्यूक्रम मैरम वेरम। बार बार लैट्रिन की जगह पे बच्चा हाथ डालता है खुजली करने के लिए, अगर ऐसा और खास करके रात के टाइम पे, तो फिर सैंटोनाइन से हम शिफ्ट कर देंगे टीएमवी। सेम 1x 2x से 3x पोटेंसी में हम लोग दे सकते हैं। अब कई बार होता है बच्चे बड़े होते हैं, 3 साल का बच्चा हो गया है और अब 1-2 साल तक तो क्या है कि बच्चे माँ बाप से ज्यादा चिटक रहते हैं, या कोई एकदम ही करीबी दूसरा बच्चा हो तो उसके साथ खेलेंगे मेजॉरिटी, टेम्पररी खेलेंगे, उसके बाद खेलना अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, अपने खेलों में सेल्फिशनेस आ जाता है और बार बार चिड़चिड़ापन, वो छोड़ते ही नहीं अपने माँ या बाप को। जरा भी इंडिपेंडेंस करने जाओ, दादा दादी के पास रखो तो नहीं रहते, नाना नानी के पास रखो तो नहीं रहते, मामा यानी किसी और फैमिली मेंबर्स के पास चिपक ही जाते एक जगह। तो इसके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ड्रग है डिपेंडेंसी को छोड़ना। सी बच्चा जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए माँ बाप से, तो उतना फास्ट उसका डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते। तो ऐसा अगर आपको एहसास हो रहा है तो एक अच्छा दवा है जिसका नाम है एंटिमक्रूड या सैनिक्यूला, दोनों भी चलते हैं, दोनों के लिए इक्वल इफेक्ट है, बट दोनों साथ में नहीं दे सकते। आइदर आप एंटिमक्रूड चालू ये करेंगे, नॉर्मली मोटे बच्चे अगर रहे, अगर पेट बाहर रहा ये रहा तो हम एंटिमक्रूड प्रीफर करते हैं, और एकदम दुबला पतला बच्चा रहा तो हम सैनिक्यूला प्रीफर करते हैं। सेम 6 पावर के अंदर सुबह शाम एक 10-15 दिन या 20 दिन या एट द मोस्ट महीना भर, और बहुत हद तक एक बिहेवियरल चेंज हमको दिखता है। बच्चा अब धीरे धीरे दूसरों की कंपनी भी एक्सेप्ट करने लग जाता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, हुआ करता था इंडिया में। ऑफ कोर्स अभी के जमाने में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एक जमाना था जहां बहुत कॉमन था, अभी भी लेकिन मिलते तो है। ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं मिलता, लेकिन ग्लैंड्स बहुत मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, पूरी टीबी की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा मैं। ट्यूबरकुलोसिस अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से होम्योपैथी हम लोग होम्योपैथी में ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करते हैं, वो पूरा हम बताएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या रहती है बच्चों के अंदर, वो है वैक्सीनेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके दिमाग में और भी कोई टॉपिक है तो प्लीज हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे, वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुंबई में आता हूं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। सेम नंबर पे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। 18 से लेकर 25 दिसंबर 2022 को हमारी विंटर स्कूल होने वाली है। यदि आप हमसे होम्योपैथी सीखना चाहते हैं हमारे साथ रह के, तो प्लीज नागपुर पधारिए, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन लगेगा 9307965618। थैंक यू वेरी मच।